अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह उर्दू के पेपर में हेडिंग्स को दे सकते हैं। ये वीडियो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैं तमाम वो जो हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं पेपर में लिखने वाली, उन तमाम को कवर कर लूँगा और उसको कैलीग्राफी या ख़ताती में आप लोगों को लिखना सिखाऊँगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो हिस्से इंशाइया की होती है। इसमें आप लोग तीन तरीके हैं, आप हिस्से इंशाइया, इंशाई तर्ज या इंशाया तर्ज, ये तीन तरीक़ों से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियोज़ में इंशाई तर्ज लिखता हूँ, तो अभी भी मैं आपको वही लिख के दिखाऊँगा। इंशाई तर्ज, इस तरह इंशाई तर्ज आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग होती है वो होती है हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम, हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम। इसके बाद आप लोग हेडिंग सवाल की देते हैं कि यार जो सवाल नंबर होता है, तो वो आप लोग, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी राइटिंग में कर रहा हूँ, आप लोगों की राइटिंग डिफरेंट होगी, लेकिन आप लोग स्टाइल यही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोग इसके आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है आप लोगों को पता है कि वो किस तरह आपके पेपर पे अफेक्ट करती है। तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उतना ही आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा और आप लोगों के नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं तफसीली जवाबात, इसमें मुझे यकीन है कि इसमें जो इस्लामियात का जो पेपर है उसमें जो हेडिंग होती हैं वो भी ज़रूर इसमें कवर हो गई होंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ये दो मेन हेडिंग्स होती हैं। इसके बाद तशरीहात आती है, उसकी जो एक तो मेन हेडिंग होती है उसकी, तशरीहात की, और उसमें फिर आगे दो चीज़ें आ जाती है, एक हिस्सा नज़म आ जाता है और एक हिस्सा गज़ल। ये वो पार्ट है जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में सबसे ज़्यादा जो एक अहम कह सकते हैं आप लोग, और जो सबसे ज़्यादा उसमें आता है, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल और ये तशरीहात का टॉपिक। इसके बाद इक़्तिबास की तशरीह। अब मैं आपको इसके अंदर जो मेन हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स है वो भी मैं आप लोगों को लिखना सिखा देता हूँ कि वो किस तरह आप लोग लिख सकते हैं। उसमें आती है एक हवाले मतन, फिर मुसन्निफ़ का नाम, या शायर का नाम, और इसमें फिर आ जाता है मुसन्निफ़ का नाम, शायर का नाम, उसके बाद जो सबक का उन्वान होता है। माखज़, और इसके साथ फिर जो एक सिंपल तशरीह की हेडिंग होती है, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के माना,
इसके बाद खुलासे की हेडिंग आ जाती है। मैं यहाँ पे इसको किसी पैटर्न से नहीं लिख रहा, मैं रैंडमली जो मुझे जहन में आई जा रही है मैं उनको लिखी जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बाद में इसको, बस मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ। जो बेसिकली मेरा जो पर्पज़ है ना, कि आप लोगों को एक पर तरीका आ जाए कि आप लोगों ने किस तरह हेडिंग्स को लिखना होता है। ख़त नवीसी, अब मैं ग्रामर की तरफ चला गया हूँ। इसके बाद मज़मून निगारी, फिर तलख़ीस निगारी, कहानी नवीसी। इसके बाद और भी जो हेडिंग्स हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ। कहानी नवीसी के बाद रुदाद, अब आप लोग ये ना करें कि अगर आप लोग 10th क्लास में, और मैं इसमें क्योंकि फ़र्स्ट ईयर की भी साथ बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि आगे बीच में, क्योंकि आपको तरीका बस बताना चाह रहा हूँ मैं, तो उसमें फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, यहाँ पे ये नहीं आना, तो खीस होता है। ये सारे भी मैं आपको अच्छी तरह प्रीव्यू करके भी दिखाऊंगा, इसलिए जो अभी मैं लिख रहा हूँ आप उनकी तरफ ही तवज्जो दें। बाकी आप लोगों को सारा मैं बता भी दूंगा, दोबारा से सारा दिखा दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके वहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी, गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी सारी जो हेडिंग्स है वो मैंने कवर कर ली हैं। तो अब मैं आप लोगों को सारा प्रीव्यू करके भी सारा दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये सारी हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको आप लोगों के सामने सारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हिस्सा इंशाइया लिखा, इंशाई तर्ज। आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के दिखा भी देता हूँ कि जो हिस्सा इंशाइया है वो किस तरह लिखते हैं। हिस्सा इंशाइया, ठीक है। हिस्सा इंशाइया भी इसी तरह ही लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे सारी जो हेडिंग्स है वो मैंने आपको तरतीब से, तरतीब तो खैर नहीं थी इसमें, लेकिन सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उर्दू में सारी जो मेन हेडिंग्स है, इसमें इस्लामियात की भी जो हेडिंग्स है वो कवर हो गई हैं, और उर्दू की भी इसी तरह। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि, और मैं इस वीडियो के एंड पे इस पूरे जो है इसका भी मैं आपको तस्वीर एक दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग आसानी से देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको तब भी रिपीट करके दोबारा से बता देता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो का ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ अपने फ्रेंड में इस चीज़ के बारे में शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर लाजमी से आप पे फ़र्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस तरह की क्या वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के हवाले से जो हेडिंग्स लिखनी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, वो लिखाऊं कि ना।
तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।